हेलो दोस्तों, आज मैं वीडियो के एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ। जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरपर्सनल स्किल और ये कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में जो सीसैट का पेपर है वो आती ही आती है। सीसैट क्वालिफाइंग है, लेकिन इस समय जो कम्युनिकेशन के जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, क्योंकि सीसैट ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है कई बच्चों का। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए जो प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है मैं उनको लेके आया हूँ, ताकि उनको जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो गलत ना हो और बाकी जो नए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में आसानी हो जाए थोड़ी सी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन अपने देखते हैं। वो है, पहला क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली नहीं है। तो ये है दृढ़ता, बाकी आपकी स्वीकृत शैली हैं, इसको याद रखिए। ये याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है आक्रामकता, प्रहस्तन जो मैनिपुलेटिवनेस होता है, और अनुनयन मतलब परसुएशन। ठीक है, इन तीनों को याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन होता है उसमें बाधा कौन सा नहीं होता है, रंग। ठीक है, रंग को सभी समझ जाते हैं। बाधा कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, शोर, भाषा अवरोध, सांस्कृतिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी, संगठनात्मक बाधाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन कारण दिए हुए हैं उसको चयन करिए। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, ये चयन करिए। संचार अपरिवर्तनीय होता है, मतलब कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल। फिर संचार स्थिर होता है। तो ये दोनों बातें सत्य हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड का संचार का उदाहरण है। तो ड्रेस कोड संचार का उदाहरण क्या है, ये नॉन वर्बल है, मतलब अशाब्दिक है। ठीक है, क्योंकि ड्रेस कोड है, कोई कलर दे दिया गया तो वो अशाब्दिक ही होगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। तो ये 55% है, डाटा याद करिए, 55%। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संचार में भावनात्मक अपील है। किस संचार में एक भावनात्मक अपील है, वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भावनात्मक अपील होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है कैसे, शोर से। ठीक है, शोर से। ये बाधाएं दी हुए थे जो संचार में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं 5 स्टेज। सुनने की प्रक्रिया में 5 स्टेज निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता, मतलब जो भेज रहा है और जो प्राप्त कर रहा है, उसके बीच संबंध को दर्शाता है, वो है सामाजिक संबंध होता है। उन दोनों के बीच तभी कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल जो होता है पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है, मतलब आप जो इंटरपर्सनल स्किल का एक क्रिया नहीं है, वो क्या है, प्रशासनिक व्यक्ति। ठीक है, प्रशासनिक व्यक्ति इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का ये एक पार्ट नहीं है। अब देखते हैं इसमें पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जो अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया है उसमें ये निम्न कौशल होते हैं। ठीक है, वो कौशल क्या क्या होते हैं, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, तदानुभूति होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, संघर्ष की समाधान, और संचार कौशल, श्रवण कौशल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जो प्रेस रिलीज होता है वो किस प्रकार का संचार है। प्रेस रिलीज किस प्रकार का संचार है, तो ये है सार्वजनिक, क्योंकि यहाँ लोगों से ही कम्युनिकेशन होता है ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, लोगों के समूह के मध्य सामान्यतः स्वीकृत अभिमत या निर्णय होता है। तो लोगों के समूह के मध्य सामान्यतः स्वीकृत अभिमत या निर्णय होता है, वो कैसा होता है, मता एक्ट होता है, कंसेसनेस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नवर्णित सभी कौशलों को अंतर्वैयक्तिक कौशल के रूप में उल्लेखित किया जाता है, सिवाय किसके, सिवाय जो है कठोर कौशल। ठीक है, तो जो इंटरपर्सनल स्किल्स है उसमें सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को शामिल किया जाता है, लेकिन कठोर कौशल को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि अंतर्वैयक्तिक कुशलता के लिए व्यक्ति के व्यवहार में निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। वो क्या है, मृदु कौशल, नेतृत्व कौशल, संप्रेषण, श्रवण एंड स्पष्ट संचार, और समस्या समाधान कौशल। ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी तरीके से किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका संबंध आई कांटेक्ट के अध्ययन से होता है। निम्न में से किसका संबंध आई कांटेक्ट के अध्ययन से होता है, वो है आक्यूलेसिक्स। क्या है, आक्यूलेसिक्स। ठीक है, इसको आप रट लीजिए। ठीक है, बाकी इसमें दिया हुआ है कुछ जो टर्म्स हैं उसके, जो आई कांटेक्ट वाला होता है उसके लिए आक्यूलेसिक्स, जो आसपास की जगह की अनजाने में की गई संरचना का अध्ययन, प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है, और मानव स्पर्श का अध्ययन, हैप्टिक्स, मानव के संकेतों का अध्ययन, काइनेसिक्स। ठीक है, आप इन चारों पांचों टर्म्स को याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
संप्रेषण का अभिलक्षण नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर नॉट, ठीक है, कम्युनिकेशन के कौन से फीचर इसमें से नहीं है। तो ये है संप्रेषण एक स्थिर प्रक्रिया है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन के फीचर्स नहीं है। बाकी कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या हैं, जैसे संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है, संप्रेषण अग्रगमन वाली प्रक्रिया है, ठीक है, और क्या है, संप्रेषण गत्यात्मक प्रक्रिया है, संप्रेषण स्थिर प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। बाकी टू वे प्रोसेस है, ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, स्टैग्नेंट प्रोसेस नहीं है, डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें वही चीज़ें लिखी हुई है, संप्रेषण के जो फीचर्स हैं, ठीक है, संप्रेषण के जो फीचर्स क्या हैं, टू वे, ठीक है, सतत प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया है, चक्रीय प्रक्रिया है, व्यापक गतिविधि है और संप्रेषण प्रबंधन का आधार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सक्षमता, संबद्धता, स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का प्रभावी भंडार आवश्यक है। तो यह है इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल के आप बहुत फ़ायदे हैं, आप जब एक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तब इसको समझ में आएगा कि हाँ ये वाकई में ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितना प्रतिशत भाग अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में व्यस्त होता है। तो ये 80 to 90% व्यस्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत है। तो अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत है वो है कमजोर संप्रेषण, मतलब ये पूछा गया है द मोस्ट कॉमनली साइटेड सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है। तो ये है समव्यवहार प्रतिरूप, मतलब ट्रांसैक्शनल मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है, ठीक है, सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है, तो वह है दृक् दृष्टिकोण, मतलब डुअल पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये सचेतन श्रवण में बाधा नहीं डालता है। पूर्व निर्णय बाधा डालेगा, संदेश अतिभार बाधा डालेगा, संदेश जटिलता बाधा डालेगा, लेकिन ये जो डुअल पर्सपेक्टिव है ये आपके कम्युनिकेशन में बाधा नहीं डालता है, ठीक है। फिर देखते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेर फेर करना कहलाता है। तो ये क्या कहता है, फिल्टरिंग कहलाता है, निस्संदन कहलाता है। जानबूझ के आप संप्रेषण में जो भी हेर फेर करते हैं उसको फिल्टरिंग कहते हैं, निस्संदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण क्या कहलाता है, पार्श्विक संप्रेषण, मतलब जो समान पद होते हैं उनके मध्य जो होते हैं संप्रेषण वो पार्श्विक होते हैं। जैसे एक क्या कहते सकते हैं, जैसे एसडीएम बात करेगा तो समान समूह के हो जाएंगे ना, तो फिर पार्श्विक संप्रेषण की बात हो जाएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, जो कि 2021 में पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन था ये। तो क्या है, एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता है और एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता है। तो इसमें दोनों सही है, ठीक है, इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पराभाषा, मतलब पैरा लैंग्वेज में सम्मिलित नहीं है। तो ये है मौखिक अंतःक्रिया, वर्बल इंटरेक्शन, ठीक है, वर्बल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मान्य क्वेश्चन, वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है, वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन्वय को सहज बनाता है कहलाता है पार्श्विक संप्रेषण, ठीक है, लेटर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, संचार प्रभावी होगा यदि तत्काल प्राप्त किया जाए, यदि सूचना तत्काल प्राप्त किया जाए, ठीक है, तभी प्रभावी होगा संचार कम्युनिकेशन। पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतर्क्रिया है, तो ये क्या है, सहकालिक अंतर्क्रिया, साइमल्टेनियस इंटरैक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्रवृत्ति कौन सी है, तो यह है संप्रेषण, कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो वह है प्रतिपुष्टि, मतलब फीडबैक, प्रतिपुष्टि जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन और कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, यह है प्रकार है। तो यह है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, ठीक है, मतलब फीडबैक एक प्रकार का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार के लिए आवेदन पत्र लिखते समय आपकी योग्यता का विवरण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, ठीक है, सरल नहीं सटीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आक्रामक व्यवहार के रूप में माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे डैश है और क्या कह रहा है, एक आक्रामक व्यवहार के रूप में माना जाता है और सबसे अधिक वक्ता से नकारात्मक प्रतिक्रिया लाने की संभावना है। ये क्या है, चिल्लाना, अगर चिल्लाते हैं तो ये बहुत आक्रामक व्यवहार माना जाता है और एक प्रकार की नकारात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है,
संगठनात्मक संप्रेषण, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है? ये अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है पूछा है, ठीक है। तो प्रजाति केंद्रिता, ठीक है, प्रजाति केंद्रिता एक प्रकार का अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपननेस इज फाउंड इन क्या? मेटा संप्रेषण, ठीक है। अब आप इस चीज़ को बस रट सकते हैं, क्योंकि डीप में जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए बस आप इस चीज़ को, उस क्वेश्चन को रट लीजिए, आंसर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है? वो है हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार, ठीक है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हार्मफुल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्या है? सामीप्य, प्रॉक्सिमिक्स का संबंध है, और प्रॉक्सिमिक्स का संबंध क्या है? अशाब्दिक संप्रेषण से। इसका मैंने जिक्र पहले ही किया था, यह है अशाब्दिक संप्रेषण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या? प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है, तो इसका मुख्य तत्व क्या है? सक्रिय श्रवण, मतलब एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग से आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा माना जाता है, सबसे बढ़िया कौशल यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक परिस्थितिकी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक परिस्थिति से संबंधित है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी से संबंधित वो है पार्श्विक संप्रेषण, ठीक है। पार्श्विक संप्रेषण, देखिए पार्श्विक संप्रेषण काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है पीसीएस में, तो याद रखिए इस चीज़ को। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में पराभाषीय संकेत है? तो क्या है? स्वर संबंधी क्षेपण, ठीक है, स्वर संबंधी क्षेपण, टोनल पिच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है, लेकिन समूह के सदस्यों की दृष्टि निरंतर होती है? वो चक्र प्रकार का, व्हील टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगणनात्मक कौन सा एक उदाहरण है? मौन का उदाहरण है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस का उदाहरण है, तो यह है फिल्टरिंग, ठीक है, यह है फिल्टरिंग। क्वेश्चन क्या है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है, मतलब पॉजिटिव लिसनिंग का रूप नहीं है? तो अब देखते हैं कौन सा नहीं है, तो इसमें है निर्णयात्मक श्रवण, जजमेंटल लिसनिंग। तो आपको याद क्या करना है? आपको ये नहीं याद करना, आपको ये याद करना है कि जो पॉजिटिव लिसनिंग है उसमें नैदानिक श्रवण आता है, डायग्नोस्टिक, रिफ्लेक्टिव और एम्फैथिक, ठीक है, ये तीनों आपके आते हैं पॉजिटिव श्रवण में, मतलब लिसनिंग, पॉजिटिव लिसनिंग में, ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है? कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है? तो वो है दिक् आदि प्रारूप, ठीक है, दिक् आदि प्रारूप शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है, बाकी ये सब बाधाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है कैसे? फीडबैक द्वारा। जब आपको कोई संदेश मिल रहा है, अगर फीडबैक उसका अच्छा मिला तो इसका मतलब समझ जाता है कि हाँ संदेश सही से पहुँच गया है लोगों के पास, तो उससे फीडबैक से ही पता चल जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अपना, पार विभागीय समितियां रूप हैं, पार विभागीय क्रॉस डिपार्टमेंटल कमिटीज आर द फॉर्म ऑफ क्या है? ये पार्श्विक संप्रेषण, ठीक है, पार्श्विक संप्रेषण देखिए हर जगह आ रहा है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक संचार के हानि की पहचान करें, मौखिक संचार के हानि की पहचान करें। तो ये क्या है? काफ़ी पैसा और समय खर्च होता है, मौखिक संचार में काफ़ी पैसा और समय खर्च होता है। देखिए मौखिक संचार की निम्नलिखित विशेषताएं, तो मौखिक संचार की निम्नलिखित विशेषताएं क्या है? त्वरित प्रक्रिया होती है, किफ़ायती होती है, लचीलापन होता है, प्रभावशीलता होती है, समय रच्छी होती है, ठीक है, ये विशेषता है। फिर देखते हैं, एक संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित में से अनुक्रमिक चरण शामिल है, तो कौन कौन से अनुक्रमिक चरण शामिल है? इसमें शामिल होता है इसमें एनकोडिंग, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग, एनकोडिंग, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग, इसका आप सीरीज याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? एक संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं, अब याद रखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चरण होते हैं। तो पहली बात, आप जो संचार प्रक्रिया होती है उसमें 8 चरण होते हैं। जो पहला चरण होता है वो प्रेषक, संदेश विचार, जो संदेश होते हैं, फिर इनका इनकोडिंग, फिर माध्यम मतलब ट्रांसमिशन, किस माध्यम से भेजा जा रहा है, प्राप्तकर्ता, ठीक है, प्राप्तकर्ता अब डिकोड किस प्रकार करता है उसको, फिर समझता कैसे है, फिर उसकी प्रतिक्रिया कैसे देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
ये क्वेश्चन आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नौकरी के लिए आवश्यक पारस्परिक संबंधों की गहराई निर्भर करती है, क्या करती है, उपरोक्त सभी पे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कार्य की जटिलता पर, इसमें शामिल लोगों के विभिन्न प्रकार की विशेषता पर, विशेषज्ञता पर और निश्चितता की पुष्टि जिसके साथ नौकरी के परिणामों की भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, बस देख लीजिए एक बार। संप्रेषण, ये हमारा 50वां क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है। जो संप्रेषण प्रतिभागियों, क्या है, जो संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो कम्युनिकेशन पार्टनर्स का जो चयन होता है वो किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है, वो है प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनलीनेस, ठीक है। सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन के आधार पर चयन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग का सार है विकल्पों के मध्य चयन करना, विकल्पों के मध्य चयन करना यही इसका सार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमने सामने के संप्रेषण का संबंध होता है, आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है समकालिक, ठीक है, समकालिक होता है। पीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। या सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, या अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, या भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, या निर्णय लेने को सहज बनाता है। तो ये सभी चारों सही हैं, ठीक है, ये चारों सही हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक अन्य नाम है, वो क्या है, दृक् संप्रेषण, ठीक है, डायरेक्ट संप्रेषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रमाणक के प्रकार निभाए जाते हैं। तो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा निभाए जाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है रंग विधा का, क्रोमेटिक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है इंटरपर्सनल कॉम्पिटिटेंस, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक दक्षता ये कहलाती है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक दक्षता के देखो क्या होने चाहिए, ज्ञान, कौशल, प्रेरणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य अभिविन्यासिता, ठीक है, अदर ओरिएंटेड, तो क्या है। तो आप क्या करेंगे इसमें, देखिए, अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं, इसमें यह है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है, क्या होता है, तो ये होता है संदर्भ, ठीक है, संदर्भ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या है, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या होता है, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या होता है, तो ये क्या है, यह है नीति प्रवचन, निर्णय परक होना, सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ, ठीक है, ये सब अवरोधक के काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन एज ए इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव फीडबैक इज, तो पर्सपेक्टिव फीडबैक क्या होता है, कभी कभी गैर इरादतन होता है, ठीक है, कभी कभी गैर इरादतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है, कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनेमिक्स के रूप में, क्रोनेमिक्स के रूप में ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक कौशल से सम्मिलित है, ठीक है, तो इंटरपर्सनल स्किल से सम्मिलित है, यह है व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ प्रभावी वार्तालाप करने की योग्यता को ही इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन से कारक इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल को प्रभावित करते हैं। तो इसमें अनुभव प्रभावित करता है, ठीक है, परिवार प्रभावित करता है और मित्र प्रभावित करता है, बाकी रंग प्रभावित नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन है, एक संगठन में अच्छे अंतर्वैयक्तिक कौशल से युक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अधिक उत्पादनकारी होते हैं, समस्या का समाधान खोजते हैं और ये अपने कार्य के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति, पॉजिटिव अभिवृत्ति रखते हैं। तो ये सभी सही है, इसीलिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा जरूरी होता है अधिकारियों के लिए, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में निम्नलिखित है, अब क्या क्या निम्नलिखित है, सक्रिय रूप से सुनना, प्रत्ययन, उपयुक्त भाषा, पृष्ठकोश, ये चारों सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में आप कार्ड भेजने के लिए सबसे ज़्यादा इच्छुक रहेंगे।
अपने दोस्त को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए कोई खास मैसेज नहीं था, बेकार। ठीक है, इस क्वेश्चन वैसे ही है, हम पे पीसीएस में पूछे गए हैं कई बार, हमें उन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये देखिए पीसीएस में पूछा गया है, तो यह है संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण क्या है। तो संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण क्या है, यह है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। पहला कौन था, प्रेषक था, और दूसरे सबसे लास्ट में क्या है, प्रतिपुष्टि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कहलाता है अधोगामी संप्रेषण। पार्श्व संप्रेषण क्या था, समान स्तर के लोगों के बीच जो संप्रेषण होता है उसे पार्श्व संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है। तो बाधा नहीं है सक्रिय श्रवण, बाकी ये सब बाधाएं हैं, पूर्वाग्रह बाधाएं हैं, अनुपयुक्त माध्यम बाधाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से प्रभावित किया जा सकता है। सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से प्रभावित किया जा सकता है, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे फीडबैक के बारे में पूछा रहा है। प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं, एक संदेश के प्रति अपनी समझ की प्रतिपुष्टि करना ही प्रतिक्रिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है। क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार मतलब ऐसे पार्श्विक चल रहा है संप्रेषण, मतलब समान स्तर के अधिकारियों के बीच या समान स्तर के व्यक्तियों के बीच संप्रेषण को ही क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं। अधोगामी मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर संप्रेषण, मतलब लोअर पद से हायर पद की ओर जो भी कम्युनिकेशन हो उसे इस टाइप का संप्रेषण कहते हैं ऊर्ध्वगामी। ठीक है, अधोगामी मतलब हायर पोस्ट है और नीचे की पोस्ट से जो संप्रेषण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिखित यहाँ क्या है, अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है। तो यह है प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्ष में दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है। तो जो हाव भाव द्वारा संप्रेषण होता है उसे क्या कहते हैं, आप शाब्दिक व्यवहार कहते हैं। ठीक है, अशाब्दिक व्यवहार कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है। तो क्या है, अनौपचारिक संप्रेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है। तो क्या है, जीवन मूल्य एवं दृष्टि। बाकी संप्रेषण प्रक्रिया के अंग है, माध्यम होना चाहिए, संचरण होना चाहिए, सूचना होनी चाहिए। ठीक है, ये सब अंग हैं संप्रेषण के। अधोलिखित में से कौन सा सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा व्यक्तिक होना। ठीक है, ये सकारात्मक संप्रेषण में बाधा डालता है। ठीक है,